नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं और यदि आप उसे इग्नोर करते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आपके फ्लैट फुट के कारण कई सारी परेशानियों से आप घिरने लगते हैं। फ्लैट फुट पर आज हमारे से बात करने के लिए फ्लैट फुट सर्जन डॉक्टर शुभेंदु प्रसाद रॉय है। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार हेल्थ केयर टुडे के सारे दर्शक के लिए और ब्रिज जी आपको भी। उम्मीद करता हूँ कि फ्लैट फुट के बारे में आज काफ़ी सारी जानकारी मैं दे पाऊंगा आपके जो भी सारे लिसनर्स के लिए। फ्लैट फुट की जो सबसे बड़ी समस्या है कि शुरुआती दौर में वह इग्नोर हो जाता है, लोगों के ध्यान नहीं जा पाते। कई बार लगता है कि बच्चा छोटा है इसलिए वह थोड़ा सा बैलेंस बना के नहीं चल पा रहा है या पैर उसके तिरछे हैं। आखिर फ्लैट फुट की पहचान बचपन से ही कैसे हो सकती है? जो फ्लैट फुट है उसका मतलब ऐसा है कि पैर का पंजा जो है वो फ्लैट है। जो नॉर्मल हमारे इंसान के पैर के पंजा होता है उसमें एक धनुष जैसा आर्च बना रहता है। अगर किसी कारण से वो आर्च कोलैप्स होता है तो उस फुट को हम फ्लैट फुट कहते हैं। देखा गया है कि जो फ्लैट फुट बचपन से होता है ये सारे फ्लैट फुट मैक्सिमम 90% से ज़्यादा बच्चे को ऐसा कोई मेजर सिम्टम नहीं देते हैं, इसीलिए ये इग्नोर होते रहते हैं। क्योंकि कोई तभी डॉक्टर के पास जाता है जब उसको कोई कष्ट होता है, अगर कष्ट नहीं है तो कोई जाते नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि फ्लैट फुट अगर इग्नोर हो जाए ऐसे करके तो आगे जाके कुछ दिक्कत दे सकते हैं। और कभी कभी इसके जो सारे मुश्किलात होता है फ्लैट फुट के वो इतने सटल तरीके से आता है कि बंदा खुद ही समझ में नहीं पाता है कि ये उसके लिए कोई कमजोरी है, कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है। यही सारे कारण है जिस कारण से फ्लैट फुट नेग्लेक्ट हो जाता है, नज़रअंदाज हो जाता है। जनरली छोटे बच्चों में जो उनका फुट होता है, जो सोल होता है, वो फ्लैट होता है शुरुआती दौर में। जो आर्च की बात कर रहे हैं आप, वो आर्च किस एज में जाके बनने लगता है? जो फुट का आर्च है बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है ये बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम पैर के पंजों के नीचे बहुत सारे ज़्यादा चर्बी रहता है और इसी कारण से बच्चों का पैर जो है बिल्कुल फ्लैट दिखता है। और जो हड्डी है बच्चों का वो भी तब डेवलप नहीं होते इतना ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे इतना खड़े नहीं होते, चलते नहीं हैं। जब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं उसका स्केलेटल से डेवलप होना शुरू होता है। देखा गया है कि एक बच्चे की उम्र जब 6, 7, 8 साल होने लग जाता है तब जाके उनके पैर के आर्च बनना शुरू हो जाते हैं। तो मान लिया कि वो 7 साल के बाद उसकी पहचान हो गई कि उसे फ्लैट फुट की दिक्कत है, क्या ट्रीटमेंट है? जो फ्लैट फुट है इसके ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाता है, क्योंकि बच्चों को तकलीफ नहीं हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, बच्चे रो नहीं रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को कोई तंग नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम पे जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कोई सोशल स्टिग्मा से आते हैं कि अरे मेरे बच्चे का पैर ऐसे क्यों दिख रहे हैं, कोई टोक दिया इसीलिए, और कोई कारण नहीं होता है। सच में कंसर्न होके आना कि हाँ बच्चे का फ्लैट फुट है और तकलीफ है, ऐसे बच्चा लेके पेरेंट्स बहुत कम ही आते हैं हमारे पास। फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये है कि जो हमारा वजन रखने का तरीका है शरीर का, जब हम वजन रखते हैं उस टाइम का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरा बॉडी का वेट आता है वो पैर के पंजों के शेप के ऊपर होता है। अगर पैर का पंजा का शेप अलग हो जाता है तो बॉडी वेट आने का जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाता है, तब जाके बहुत सारे चेंजेस आता है जो फुट से लेके ऊपर नेक तक पहुंच जाता है। और ऐसे चलते रहे और बंदा ऐसे जिंदगी भर चलते रहे तो धीरे 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 उससे जो क्रॉनिक चेंजेस है इसको हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल चेन इफेक्ट। इसके वजह से उसको नी पेन हो सकता है, हिप पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है। इसीलिए फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर नाम से पता लगता है कि फ्लैट फुट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फुट का आर्च बना देना। सबसे आसान तरीका ऐसा है कि आप बाहर से ऐसा कोई चीज़ें इस्तेमाल करो आपके शू के अंदर
जो पैर का आर्च को बना के रखते हैं, बरकरार रखते हैं, जिसको हिंदी में पतवा बोलते हैं और हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं इंसोल। मैक्सिमम फ्लैट फुट इस तरह का इंसोल देके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जनरली देखा जाता है, मैंने खुद भी अनुभव किया है कि जब आप शूज के अंदर अगर कोई भी ऐसे पार्टिकल्स अगर आपके चले गए तो वो हमेशा आपको डिस्टर्ब करता है। अब हर व्यक्ति के आर्च अलग हैं, हर व्यक्ति का शेप अलग होता है। क्या नॉर्मल एक फ्री साइज जो है सो आर्च आता है जो शूज के अंदर लगा लिया जाए, या कोई कस्टमाइज करने की जरूरत होती है? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहले बात तो सबको यही नहीं पता लगता है कि फ्लैट फुट का इलाज करना चाहिए, इतने आगे तक बहुत पहुंचते ही नहीं है। आपने पूछ लिया तो बोलना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि हर बंदे का पैर का शेप अलग है। हर बंदे का आर्च जिसका फ्लैट है वो जब करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद उस आर्च शेप कहाँ तक करेक्ट होगा उसका एक लिमिट है। आर्च का शेप भी डिफरेंट है, फुट का साइज डिफरेंट है। हर बंदे का फुट लंबाई में चौड़ाई में एक जैसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे किसी का पैर अगर 6 है, सेम 6 नंबर के बंदा, दूसरे बंदे का 6 नंबर का पैर है लेकिन जूते टाइट होता है, सेम जूते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पैर चौड़े हैं। तो इसीलिए जब हमें इंसोल बनाना है उस टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस बंदे के लिए इंसोल बना रहे हैं उसका आर्च अगर करेक्ट करते हैं तो कहाँ तक पहुँचते हैं, फुट का साइज क्या है, शेप क्या है। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रखें और उसके साथ बंदे को जूते में पहनना है तो उनके लिए कौन सा जूता सही होगा, क्योंकि जब इस इंसोल जूते के अंदर डालेंगे नॉर्मल जूते के हिसाब से ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा, तो जूते के साइज भी कैसे मैच करना है, इतने सारे बातें होता है। इसीलिए जो ऑफ द शेल्फ आपको मार्केट में जाके कोई आर्च मिल जाता है, इंसोल मिल जाता है, ये सारे इंसोल इतना अच्छा कंफर्ट नहीं दे पाते हैं। नहीं, कंफर्ट नहीं दे पाता या वो बेनिफिट के बदले नुकसान भी दे सकता है। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। कंफर्ट नहीं दे पाता है मतलब अगर आपको जितना आर्च मेंटेन करना है उससे कम क्या फायदा नहीं हुआ। अगर ज्यादा कर दिया तो आप पहन नहीं पाओगे, पहनोगे नहीं, कंटिन्यू नहीं करोगे। तो आर्च कोई पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे और डिपेंड करता है पहली बात जो कंफर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर कंफर्ट नहीं होगा तो बंदा कंटिन्यू नहीं करेंगे, फायदा नहीं है किसी को आर्च पहनने बोलने के लिए। तो बंदा बोलेगा कि बिना आर्च में तो मैं आराम से रह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो होता है कि अभी जो दिक्कत है वही दिक्कत सबसे बड़ा होकर दिखता है। 10 साल बाद क्या होगा वो इतना महत्व नहीं रखते हमारे, क्योंकि हम सब जीते हैं आज के दिन में। ठीक है, फ्यूचर लेके इतना जीते नहीं है, फ्यूचर दिमाग में आते भी नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी बंदे को आर्च सपोर्ट दे रहे हैं, इंसोल दे रहे हैं और उस टाइम पर उसको कंफर्ट नहीं आ रहे हैं तो पहनेंगे नहीं। मेरे ख्याल से मार्केट में फ्री आर्च मतलब फ्री साइज आर्च जो होता है कि कॉमनली सारे यूज कर सकते हैं, ये हैं। ये जो सारे इंसोल्स हैं ये बेसिकली इसका इंडिकेशन बहुत ही नैरो है। मतलब अगर कोई सोचते हैं कि मैं सिंपल, जिनका फ्लैट फुट नहीं है ऐसे कोई बंदा और उनका काफ़ी लॉन्ग वॉकिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग है और वो सोच रहा है कि मुझे थोड़ा सा आर्च में आराम देना है, तो शायद उस बंदे के लिए इतना दिक्कत नहीं होगा इस तरह का फ्री साइज आर्च। लेकिन जिनका फ्लैट फिट है उसके लिए आर्च करेक्शन करना है और उनको इंसोल देना है, उनके लिए कस्टमाइज चाहिए। अभी इस कस्टमाइजेशन के जो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ इनका साइज और शेप की बात नहीं आते हैं, बात आता है जो मटेरियल से बनना है इंसोल, उस मटेरियल की भी। क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड मटेरियल से बनाओगे तो उस मटेरियल का कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होगा आर्च को मेंटेन करने का बहुत अच्छा, लेकिन एक बंदे का पैर के नीचे अगर इतना हार्ड कोई सपोर्ट रहेगा उस बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे इंसोल पहन के बहुत लंबे तक चलना फिरना, खड़े रहना। इसीलिए इंसोल भी ऐसा होना चाहिए जो बॉडी वेट को एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब सॉफ्ट हो, लेकिन इतना भी सॉफ्ट ना हो कि उस बंदे के बॉडी वेट में कोलैप्स हो जाए। अगर कोलैप्स हो जाएगा आर्च हाइट ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। जो कस्टमाइज करते हैं कैसे करते हैं, कस्टमाइज कैसे डिसाइड करते हैं कि कस्टमाइजेशन करने के लिए एक्चुअली बहुत सारे तरीका है। जो पहले हम इस्तेमाल करते हो ऐसा होता था कि
जिस बंदे का आर्च सपोर्ट बनना है, इंसोल बनना है, उसके पैर को शेप कर लेते थे, आर्च क्रिएट कर लेते थे। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक उसका शेप ले लेते थे, ठीक है। और वो जो शेप बन के आता था उसके ऊपर बेस करके हम इंसोल बनाते थे। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक टेक्निक है। टेक्नोलॉजी के दौरान अभी हमारे पास इतने एडवांस कुछ आ गया है, जहाँ पे जब मैं हाथ से बना रहा हूँ उस टाइम क्या होता है कि जब प्लास्टर से बना रहे, शायद किसी जगह पे थोड़ा सा उठ गया, किसी जगह थोड़ा सा दब गया, तो उसका साइज का डिफरेंस हो जाएगा। करंट जो टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा है कि आपने फोटोकॉपी मशीन देखा होगा, जहाँ पे आप स्कैन करते हो तो उसका एक तस्वीर आ जाता है जी। ऐसे एक स्कैनर मशीन है जहाँ पे आप फुट का स्कैन कर सकते हैं, और ऐसे स्कैन करने के बाद उसका इमेज आता है, और इमेज ऐसा आता है ताकि वो 3 डायमेंशनल इमेज, 2 डायमेंशनल नहीं है। जब एक 3 डायमेंशनल इमेज आता है तो वो इमेज हमारे लिए एक कास्टिंग का काम कर देता है। उसके ऊपर बेस करके हम जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है इंसोल के लिए, उस बंदे का पैर का जो इमेज आया उस इमेज को हम स्टैंडर्ड मान के उसमें इंसोल डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें उस बंदे के पैर का जो शेप और साइज है बिल्कुल स्पेसिफिक होके इंसोल बन जाता है। सवाल आ रहा है यहाँ पे कि आपने इम्प्रेशन तो कंप्यूटराइज ले लिया, क्या उस इंसोल को बनाया भी कंप्यूटराइज ही जाता है? इंसोल बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे स्टेप ऐसा होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना। इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमें क्या करना होता है, जिस बंदे के लिए इंसोल बनना है उसके पैर के 3D इमेज चाहिए। उस इमेज को हम ले जाते हैं, हमारे पास एक कैड सॉफ्टवेयर होता है जो इंसोल डिजाइनिंग करते हैं। उस कैड सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन पहले से डाला हुआ है, प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन, जिसमें एक मोल्ड रहता है। आपने कभी देखा होगा कि नरम मिट्टी के अंदर अगर पैर रख दिया तो उसके बन जाता है, इंप्रेशन बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसे एक मोल्ड है, ठीक है, इंसोल के शेप में बेसिक मोल्ड है। उस मोल्ड के ऊपर ये जो इमेज हमारा आया उस सॉफ्टवेयर में लेके उसके अंदर ऐसे, जैसे हम मिट्टी में पैर रखते हैं ऐसे करके उसको दबा देते हैं, उसका इंप्रेशन वहां पे आ जाता है। उसके बाद क्लिनिशियन जो इनपुट देते हैं कि इस पेशेंट के लिए यहाँ पे करेक्शन चाहिए, ये चेंज करना है, डिजाइनर उस कैड सॉफ्टवेयर में जाके वो सारे चेंज कर सकता है। मतलब आर्च हाइट बढ़ा सकते हैं, आर्च हाइट कम कर सकते हैं, आगे का पैर का पंजा ऐसे घुमा सकते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, फिर एड़ी के दोनों तरफ ऊंचाइयां बढ़ा सकते हैं ताकि एड़ी का सपोर्ट बन जाए। ऐसे सारे बहुत सारे चीजें जो इम्प्रेशन के बाद जो सोल बनते हैं, तैयार होते हैं, कस्टमाइज जो इंसोल तैयार होते हैं, इस इंसोल को कितने दिन यूज करने पे करेक्शन हो जाता है, फ्लैट फुट के करेक्शन हो जाता है? अच्छा, आपने जो सवाल पूछी है फ्लैट फुट के करेक्शन, बेसिकली जो फिलोसफी है फ्लैट फुट करेक्शन की, उससे 2 फिलोसफी, एक है मेंटेन करना आर्च को, और एक है आर्च को परमानेंटली करेक्ट करना। सो ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, ये है आर्च को मेंटेन करना। मतलब आप सारा दिन जब चल फिर रहे हो, खड़े हो, उस टाइम पे आपका पैर का पंजा अपने आर्च के शेप पे बने रहे, ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाए जहाँ पे होना चाहिए, और फुट के अंदर एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट क्रिएट ना हो। ये बाहर से आर्च को मेंटेन करना, मतलब जब तक इंसोल व्यवहार करोगे, आप रखोगे, शू पहनोगे, तब तक आर्च बना रहेगा। जब नंगे पैर आगे हो आप, तब आर्च बना नहीं रहेगा। मतलब एक करेक्शन नहीं है, मेंटेन है। ये सबसे आसान तरीका है। इसका मतलब ये है कि आप आर्च मेंटेन करके फ्लैट आर्च की वजह से जो सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं लाइफ में, लेटर लाइफ में, उसको आप कम करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आर्च करेक्शन करने के लिए वो कुछ और ही चीजें जहाँ पे सर्जिकल इंडिकेशंस है। क्या एक भी केस ऐसे अब तक नहीं आया जो इंसोल को यूज करने के बाद आर्च का करेक्शन हो चुके हैं, वो 2-4 साल के बाद? नहीं, ये हो नहीं सकते, क्योंकि जो फ्लैट आर्च होने के पीछे जो कारण है, अगर उस कारण को देखे तो फिर आप जो सवाल पूछते हो उस सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा कि ये करेक्शन नहीं हो सकता है। फ्लैट आर्च होते क्यों हैं? इस मॉडल में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एडी का जॉइंट है।
एडी जॉइंट के यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको हम टेलस बोलते हैं, और नीचे एक हड्डी होती है एडी का हड्डी जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, जिनका फ्लैट फुट है, टेलस की हड्डी कैल्केनियम के ऊपर ऐसे घूमते हैं नॉर्मली। जब आप कोई खड़े हो रहे हैं थोड़ा सा मूवमेंट आता है, ऐसा रोटेशन मूवमेंट। ये वाला रोटेशन मूवमेंट अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए किसी को, मतलब इनहेरेंट लैक्सिटी, आपने देखा होगा बहुत बंदा है जिनका हाथ ऐसे करे तो बिल्कुल एल्बो ऐसे चला जाता है, जिम्नास्ट को देखा होगा। तो इस तरह का कोई कंडीशन होता है जो फ्रॉम बर्थ उनके बॉडी के अंदर रहता है। सो बेसिकली अगर बोले फ्लैट फुट, जिनका फ्लैट फुट होना है उनका होगा ही, ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ करेक्ट हो जाता है। बेसिकली लोग 6 से 8 साल का उम्र जो बताया वो है कि उस टाइम पे पता लगता है कि इसका फ्लैट फुट है और इसका नहीं है। तो जिनका ये मूवमेंट ज्यादा है वो जब खड़े होते हैं तब ये टेलस का हड्डी ऐसे घूम जाता है बाहर की तरफ। जब ऐसे घूम जाता है आगे का पंजा ऐसे बाहर चला जाता है और ऐसे दब जाता है। तो इंसोल क्या करता है, इसको ऐसे जाने में रोकता है, क्योंकि आर्च को दबा के रखा तो ऐसे ही रहता है, नीचे नहीं जा पाता खड़े होने से, इसीलिए आर्च मेंटेन होता है। आप बाहर से इसको सपोर्ट दे रहे हो, अंदर का जो लैक्सिटी है उसको तो ट्रीट नहीं कर रहे हो ना। अगर उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो तो परमानेंट तो ठीक नहीं हो सकता। यानी कि उसे करेक्शन करने के लिए आपको सर्जिकल में जाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर कोई चाहते हैं, बेसिकली ये एक इंडिविजुअल के परसेप्शन और रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वो कैसे सोचते हैं। फ्लैट फुट के ट्रीटमेंट जो है ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट के ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे आके एक इंडिविजुअल का परसेप्शन एक बहुत मायने रखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। सर्जरी सबके लिए इतना एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्जरी करना मतलब ऐसा कोई आसान तो बात तो है नहीं है। सिर्फ सर्जरी कर दिया ऐसा नहीं है, सर्जरी के बाद उसका रिकवरी टाइम, उसके लिए जो मेहनत करना है, सर्जरी के बाद दर्द होता है, पेन होता है, उसको झेलना है, इन सब के लिए भी माइंड सेटअप चाहिए। हर बंदे के अंदर रहता नहीं है। जिनके पास ऐसा है और जो चाहते हैं कि मैं मेरा फुट को परमानेंटली करेक्ट करना चाहता हूँ, उनके लिए सर्जरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज जो है कस्टमाइज इंसोल सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है, सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। एक लास्ट सवाल, 7-8 इयर्स के जो बच्चे हो गए हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि इसका फ्लैट फुट है और वो डॉक्टर के पास लेके जाए? अच्छा, फ्लैट फुट आइडेंटिफाई करना ऐसा कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जो चीज़ें आपको देखना चाहिए सारे पेरेंट्स को है कि बच्चे को अगर सीधा खड़ा कर दिया ऐसे और पैर के अंदर की तरफ देखिए। जिनका फ्लैट फुट नहीं है उनका पैर के अंदर की तरफ ऐसे आर्च बना रहेगा, मतलब अंदर के जो बॉर्डर है इसके अंदर अपना उंगली चला जाएगा, फ्री है। लेकिन जिनका फ्लैट फुट है वो ऐसे गिरा रहेगा। दूसरा, जब पीछे से देखेंगे नॉर्मल बच्चे का एरी जो है लगभग वर्टिकल रहता है, लेकिन फ्लैट फुट में एरी ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है। लास्ट सबसे आसान और बिल्कुल उम्दा तरीका वो कैसे है, पैर के पंजे को गीला करिए और एक कोई ऐसे फर्श के ऊपर चलाइए जहां पे गीला पैर का निशान आ जाएगा। जब निशान आते निशान को देख लीजिए, जिनका ठीक आर्च है उसका फुट के मिडिल बराबर नैरो होगा, और जिनका फ्लैट फुट है पूरा का पूरा पैर के पंजे का निशान आ जाएगा एक ट्रायंगल की तरह। और जिनका फ्लैट फुट नहीं है, आर्च है, उनका पीछे एरी का निशान आएगा, सामने पंजे का निशान आएगा और बीच में बाहर की तरफ से कनेक्शन रहेगा। ये नॉर्मल फुट का निशान है। तो देखा आपने, आप अपने बच्चों के फ्लैट फुट की पहचान कैसे कर सकते हैं। यदि फ्लैट फुट होता है तो उसके करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसे कुछ हद तक कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी उम्मीद है आपको मिल गई होगी। यदि आप अपने बच्चे में फ्लैट फुट पाते हैं और लगता है आपको कि हाँ ये फ्लैट फुट है, तो किसी भी अच्छे फुट एंड एंकल एक्सपर्ट से आप जरूर मिलें। हम रखें, आप रखें।